सिरातम मुस्तकीम। सलावात बुलंद आवाज़। हाज़रीन गिराम क़द्र, अज़ादारान मज़लूम करबला, 5वां दौर है मुसलसल तक़रीर का और अशर अरबईन की इस मजलिस का। सरनामा कलाम में जो आयात मैंने कल तिलावत फ़रमाई थी वही आज भी तिलावत फ़रमाई हैं। उसकी वजह यह है कि कल जहाँ से बात छोड़ी थी आज वहाँ से शुरू हो सके। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सामईन को याद होगा कि कल बात इस मुकाम पर रुकी थी और ज़ाविया ये था कि सिरात मुस्तकीम क्या है। और सिरात मुस्तकीम जनाब अमीर मौलाए कुल अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम बुलंद आवाज़ ने फरमाया कि अना सिरातल मुस्तकीम, मैं सिरात मुस्तकीम हूँ। तो कल यहाँ तक गुफ्तगू हुई थी। आज एक बात अर्ज़ करनी है आपके मुझे। देखिए, जब जनाब अमीर ने ये कह दिया कि अना सिरातल मुस्तकीम, तो फिर अब कुरान में जहाँ जहाँ लफ्ज़ सिरात मुस्तकीम आएगा उससे मुराद अली इब्न अबी तालिब हैं, और तो कोई नहीं हुआ। क्योंकि ये तो नहीं हो सकता कि एक आयत के लिए अली सिरातल मुस्तकीम हो, मैं क्या कह रहा हूँ, और दूसरी आयत में जब ये लफ्ज़ आए तो सिरात मुस्तकीम ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। अच्छा, अब समझ में आया कि रसूल ने क्यों कहा था अली कुरान के साथ हैं, कुरान अली के साथ है, कुरान अली के साथ है, अली कुरान के साथ है। और बड़ी तवील हदीस है ये, अल हक़्क़ु मा अली व अली मा अल हक़। हक़ अली के साथ है और अली हक़ के साथ हैं। और कमाल मंजिल फ़िक्र ये है कि सिर्फ़ यहाँ कह के मेरे और आपके महबूब तरीन नबी ने अपनी ज़बान को खामोश नहीं किया, दुआ फरमाई, परवरदिगार तू हक़ को उधर उधर मोड़ दे जिधर जिधर अली मोड़ रहे हैं। जी हैं, मिल के जवाब है, तू हक़ को उधर उधर मोड़ दे जिधर जिधर अली मुड़ रहे हो। अब एक सवाल करने का तो मेरा हक़ है तालिबाना, और ये तालिबे इल्माना सवाल ही आपको बताएगा कि इस सवाल में छुपा क्या है। देखिए, हक़ की तारीफ़ बड़ी फसीह व बलीग़ है। यानी हक़ कोई लफ्ज़ नहीं है, हक़ कोई कैफियत नहीं है, हक़ एक मुमलिकत है। अगर कोई कैफियत होती तो बात महदूद होती, अगर कोई शख्सियत होती तो बहरहाल हर शख्सियत की कोई ना कोई हद मौजूद है। लेकिन हक़ ना कैफियत है, ना शख्सियत है, ना कोई शय है, बल्कि मुमलिकत है। और हमें कैसे पता चले कि हक़ है क्या? अब वही बता सकता है जिसको नबी ने हक़ कहा है। तो पूछा गया, सरकार अबू हमज़ा सोमाली पूछ रहे हैं, और पूछने वाला भी अजीम है और जिससे पूछा जा रहा है वो तो बहरहाल अजीम है। सरकार अली इब्न हुसैन इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम अला मुहम्मदम व आले मोहम्मद कहा, मौला एक बात तो बताइए कि आपके नाना ने आपके दादा के लिए एक दुआ फरमाई है, और वो दुआ ये है कि हक़ को उधर उधर मोड़ दे जिधर जिधर अली मुड़ रहे हैं। तो मौला हमें ये तो बताइए हक़ है क्या, हक़ कहते किसे हैं? और मौला ने फिर बताना शुरू किया, सुनो, ज़मीन हक़, आसमान हक़, मौत हक़, ज़िंदगी हक़, फ़रिश्ते हक़, मलाइका हक़,
अंबिया हक, अर्श हक, कुर्सी हक का, कायनात में जमीन के जर्रे से लेके अर्श के पाए तक हर चीज हक है। और मोहम्मद ये दुआ कर रहे हैं हर चीज को मोड़ दे जहां अली मुड़ रहा। मिलके अल्लाह सल्ले अला मुहम्मदम व आले मोहम्मद। भाई तवज्जो है या नहीं है? मेरे मौला ने कहा अस्सलातो अल हक, अस्सौम अल हक, नमाज हक है, रोजा हक है, हज हक है, और अली वो है जिसके पीछे हक चल रहा होता है। तो अब मुझे नहीं मालूम बुग़्ज़े अली के साथ किसी का नमाज रोजा कैसे कबूल हो सकता। अमा दिल में अली से बुग़्ज़ भी है, और जा भी हज करने वहां रहे हो जहां अली आया है। और मुझे नहीं पता अली को अल्लाह कहीं और भी भेज सकता था, अपने मकान में क्यों भेजा? और भेजा तो भेजा, फिर उस मकान का तवाफ वाजिब क्यों कर दिया? हो सकता है कोई आप में से मुझसे ये कहे और एतराज करे हज तो अली के आने से पहले भी हो रहा था। लेकिन एक जवाब मेरा सुन लीजिएगा, हज बिल्कुल हो रहा था, लेकिन उससे पहले जितने हाजी, जितने लोग हज कर रहे थे, उनके जहन में ये नहीं था यहां अली आया है। लेकिन जब से अली आए और हज होने लगा, तवाफ अल्लाह के घर का हो रहा है, जहनो दिल में है यहां अबू तालिब का बेटा आया, यहां अबू तालिब का बेटा आया। और वजाहत और करता चलूं, एक बहुत बुलंद मर्तबा शायर हैं और इस वक्त उनकी उम्र कम से कम 99 साल होगी और जिंदा है। हज़रत पयाम आज़मी हिंदुस्तान के शायर हैं। उन्होंने 4 मिसरे इस हवाले से अजीब लिखे हैं। वो कहते हैं कलम मिलता पैगंबर को, आमादा है ना, पूरा मजमा आमादा है। कलम मिलता पैगंबर को तो ऐसा काम कर जाते, कलम मिलता पैगंबर को तो ऐसा काम कर जाते, मुनाफिक मौत से पहले ही अपनी मौत मर जाते। रजब की 13वीं को घर अली आते ना काबे में, मुसलमान हज अदा करने अबू तालिब के घर जा। कायनात की हर चीज हक है, चाहे नमाज हो, मौला की ज़बान से बता रहा हूँ, और अपनी मर्जी की लुग़त उठा के देख लीजिए कि हक की तारीफ़ क्या है। मौला कह रहे हैं सलात हक, सौम हक, ज़कात हक, हज हक, बैतुल्ला हक, बैत मामूर हक। कोई भी ऐसी शय नहीं है जो हक के दायरे से खारिज हो सिवाय बातिल के। बातिल हक के दायरे में नहीं आता। अब एक जुमला मुझे कहना है, दुआ क्या की मेरे और आपके नबी ने? हक को वहां मोड़। हालांकि दुआ बनती तो ये थी हक जहां अली को वहां मोड़ दे जहां जहां हक मुड़ रहा है। लेकिन जुमला कह दूं, कभी भी अफजल कमतर के पीछे नहीं मुड़ता। पूरी जिम्मेदारी से बात अर्ज कर रहा हूँ, मिनहाजुल हुसैन लाहौर में बड़ी जिम्मेदारी से जुमले आपके गोश गुजार कर रहा हूँ और आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। कभी भी अफजल, भाई आसान मैं आपको मिसाल बता देता हूँ। कोई SHO हो और उससे कोई कहे भाई सिपाही को फॉलो करो ज़रा, मैंने बड़ी छोटी मिसाल दी है, या सब छोड़ें, किसी छोटे से बच्चे को आप चलाइए और उनके अब्बा से कहिए इसे फॉलो कीजिए, SHO की बात तो बहुत दूर की है, गुस्से में आ जाएंगे और कहेंगे क्या ऐसा हो सकता है
कि ये जो मुझसे कमतर है ये मेरी रहनुमाई करे। यहाँ ये दस्तूर है, और जो जिनके सदक़े में कायनात बनी है वो दुआ कर रहे हैं, उनको इस बात का ख्याल नहीं होगा क्या अफजल है, क्या कमतर है। अब जुमला कहने लगा हूं, अली और हक के मामले में अगर आप ये कहें कि बराबर हैं, तो जब बराबर हैं तो फिर ये दुआ क्यों मांगी जा रही है कि जहां जहां अली मुड़े वहां वहां हक को मोड़ दो। अगर बराबर होते तो दुआ यूं होती कि अली और हक को एक साथ रखो। भाई अजीब जुमला कहने जा रहा हूं, आयत आपके जहन में महफूज है। क्या कहा है जनाब अमीर ने? अना सिरातल मुस्तकीम। अब दुनिया को सिराते मुस्तकीम ढूंढने की जरूरत नहीं है। जहां अली जा रहे हो उनके पीछे पीछे चलती रहे, सिराते मुस्तकीम मिल जाएगी, सिराते मुस्तकीम मिल जाएगी। और देखिए यही दस्तूर हक का है, लेकिन एक फ़र्क है, शैतान ने यह नहीं कहा कि मैं हक के रास्ते में बैठूंगा। भाई घबराहट क्यों है? अगर है तो मैं दूर के लिए दे दे हूँ। क्या कहा था? सिरात मुस्तकीम पे बैठूंगा, ये नहीं कहा हक पर बैठूंगा। हक पर नहीं बैठ सकता। क्यों? वजह पूछिए। हक पर इसलिए नहीं बैठ सकता क्योंकि 14 दरवाजे हक की नुमाइंदगी के लिए हैं। और देखिए अब दरवाजे का जिक्र आ ही गया है, कल तुराब का जिक्र था, आज दरवाजे का जिक्र निकल आया है। तो एक बात मैं आपके नज़र करूं, हातम ताई का नाम सुना है आप सबने? सभी ने सुना होगा अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे सामने साहिब इल्म का मजमा है। क्या मशहूर है इसके बारे में? बड़ा सखी था। मेरे और आपके मौला का एक सहाबी है, उसका नाम है तिरम्मा इब्ने अदी इब्ने हातम ताई, यानी पोता है हातम ताई का। तिरम्मा बिने अदी बिने हातम ताई, ये पोता है किसका? अच्छा जी। अदी भी आए थे लेकिन वो सहाबी नहीं बने। लेकिन जानते हैं ये सहाबी कैसे बने? बड़ी मशहूर है सखावत हातम ताई। अच्छा एक बात याद रखिएगा, 2 लफ्ज़ ऐसे हैं जो अहले बैत के घराने में अलक़ाब के तौर पे इस्तेमाल है और मौजूद हैं। एक सक़ी, एक करीम। फ़र्क पता है आप हजरात को? सक़ी उसे कहते हैं कि मैंने सवाल किया 100 रुपये का, आपने फ़ौरन 100 रुपये निकाले मुझे दे दिए, ये सखावत है। अब मेरा सवाल 100 का था, किसी ने मुझे 1000 रुपये दिए, ये करीमी है। सवाल के मुताबिक देना सखावत है, सवाल से सिवा देना करीमी है। अब मामला ये है कि दस्तरखान लगा हुआ था और सरकार इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम मोहम्मद बैठे हुए थे, तशरीफ़ रखे थे। कोई शख्स आया और सखावत के मामले में हातिम ताई की मिसाल देने लगा। क्या सखी था वो, और वो ऐसा सखी था कि उसका जब दरबार लगता और उसने अपने घर के 40 दरवाज़े बना दिए थे। तवज्जो रखिएगा। तो ऐसा भी होता कि एक फ़कीर, एक मांगने वाला अक्सर पहले दरवाज़े पे आता, उसका सवाल पूरा हो जाता लेकिन फिर दूसरे पे चला जाता, तो वो मना नहीं करता। इसी तरह वो 40 दरवाजे से मांगता रहता और वो देता रहता। भाई तवज्जो है या नहीं है? अब मौला के सामने बयान हो रहा है। तो किसी साहब ने कहा, या हसन आपने ऐसी सखावत देखी है? भाई तवज्जो रखिएगा आपने। तो मौला ने मुस्कुरा कर कहा, भाई मेरे घर के 40 दरवाजे तो नहीं हैं, लेकिन हम एक ही दरवाजे से इतना अता कर देते हैं कि 40 दरवाजों पे जाने की जरूरत नहीं पड़ती। हाकिम शाम का दरबार था, तिरम्मा बिने अदी बिने हातिम ताई जनाब अमीर का खत लेकर गए थे। मैं क्या कह रहा हूँ? और ये सिफ़ीन में मौजूद है अली का ये सहाबी,
और अगर कभी मौका मिला बतौफ़ैल मोहम्मद व आले मोहम्मद तो सिर्फ इस सहाबी पे गुफ्तगू होगी, क्योंकि मेरा मौजू असहाब जनाब अमीर नहीं है, वरना तसलसल के साथ इसी पे बहस होती और इसी पे मैं आपके हवाले जुमले करता। लेकिन ये जुमला महफूज कीजिएगा और अपने बच्चों को भी बताइएगा, क्योंकि मालूम होना चाहिए असहाब अली हैं कौन। चले दरबार पहुँचे। अच्छा, बुलंद क़ामत थे, मतलब एक महदूद अंदाजे के मुताबिक जो किताबों में लिखा है कि 7 फीट से ज़्यादा हाइट थी, द्यो क़ामत। अब शाम वालों ने जब देखा कि कौन इतना बुलंद क़ामत आ रहा है, और चलते चलते जैसे ही आके हाकिम शाम के दरबार के बाहर रुके, दरबार में दाखिल हुए, क्योंकि ख़त लेकर आए थे जनाब अमीर का और अकेले आए थे। तो अब शुजाअत का भी अंदाज़ा कर लीजिए, अली भेज रहे हैं और अकेला भेज रहे हैं, ख़त लेकर आए। जो बात मुझे करनी है वो इससे मरबूत है। दिया ख़त, अब हाकिम शाम ने अपने हवारी से कहा जवाब लिखो। अब जो जवाब लिखा वो तो लिखा, हाकिम शाम ने देखा इतना लंबा चौड़ा आदमी आया, इसका तारुफ वो पूछा जाए कौन है ये। कहा तू कौन है, अपना तारुफ करा। कहा मेरा नाम है तिरम्मा बिन अदी बिन हातिम ताई। हातिम ताई का नाम आया, तवज्जो रखिएगा। का एक बात तो बता, तू पोता है हातिम ताई का, सहाबी है अली का, तो ज़रा ये तो बता अली कितना सकी है। तवज्जो रखिएगा आखिरी बंदे तक। अली कितना सकी है? मुस्कुराकर कहा इतना सकी है कि हातिम ताई का पोता अली का गुलाम है। हातिम, सलवात पढ़े बुलंद आवाज़ से मोहम्मद मोहम्मद मिल के। और मेरे भाई या अली कहते हुए ना शर्माया कीजिए। उसकी वजह पता है आपको क्या है? मैं वजह बताता हूँ, पहला और आखिरी इनाम बता देता हूँ। अक्सर मैंने देखा है, क्योंकि मैंने यहाँ भी देखा है, इस्लामाबाद में भी देखा है, कराची में भी देखा है, समुंदरी और फैसलाबाद में भी देखा है, शर्माते हैं। और हुजूर अगर यहाँ तक मामला रहे तो सही है, जो बेचारा हाथ उठा भी रहा होता है उसको ऐसी नज़रों से देखते हैं जैसे वो पत्थर उठा रहा है। हालांकि अली वो है कि गदीर के मैदान में जो लोग पूरी ज़िंदगी अली पे उंगली उठाते रहे, नबी ने उनके भी हाथ उठवा दिया। जो लोग पूरी जिंदगी अली के खिलाफ या तो खुद उठते रहे या उंगली उठाते रहे, नबी ने ऐसा इंतजाम किया कि नामे अली पे उन्हें अपने दोनों हाथ उठाने पड़े। तो मेरे भाई एक जुमला अर्ज कर दूं, और मुझे नहीं पता अगर कोई शर्माता है तो क्यों शर्माता है। कम से कम आपको इस बात पे फ़ख्र करना चाहिए और फ़ख्र महसूस करना चाहिए, अल्लाह ने आपको ऐसा इमाम अता किया है जिसका मजमे में जब नाम आता है तो चेहरा खिल उठता है। मिलके अल्लाह सल्ले अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। तवज्जो है। तो क्या कहा, कितना बड़ा सखी है अली? मुस्कुरा के हातिम ताई के पोते ने कहा इतना बड़ा सखी है कि हातिम ताई का पोता अली का ग़ुलाम है। अल्लाह अकबर, क्या सखावत होगी मेरे मौला की। और देखिए, बहरहाल लफ्ज़ों का इस्तेमाल हमें करना पड़ता है, वरना ये ख़ानदान लफ्ज़ों से मावरा है। लफ्ज़ महदूद हैं, इनके फ़ज़ाइल लामहदूद हैं, या यूँ कहूँ लफ्ज़ करीम महदूद है, इनकी करीमी लामहदूद। लफ्ज़ करीम बहुत महदूद है। अच्छा देखिए, उसकी वजह है, हो सकता है कोई सोचे ये कैसे हो सकता है। देखें, मैं और आप क्या मांग लेंगे ज़्यादा से ज़्यादा दुआ में? रुपया दे, पैसा दे, ज़िंदगी दे, गाड़ी दे, दौलत दे। अली की अता ही दुनियावी मामलात के बाद शुरू होती है।
इनकी अता ही दुनियावी मामलात के बाद शुरू होती है। हम दुनिया में क्या मांग लेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा मालो दौलत मांग लेंगे। बहुत मांग लिया किसी ने तो क्या मांग लिया? ए परवरदिगार अली के वसीले से ज़िंदगी दराज कर दे। और अजीब व गरीब मंजिल फ़िक्र है, क्योंकि आज है 15 सफ़र और गुज़िश्ता बरस आज ही के दिन क़िबला हसन रज़ा ग़दीरी अलैहिर्रहमा अल्लाह मुक़ामहू इस दुनिया से बारगाह अलविया में पहुँचे थे, बारगाह नजफ़ में पहुँचे थे। तो मैं चाह रहा हूँ एक जुमला मौत की नज़र करते हुए चलूँ। देखिए, हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या मांग सकते हैं? मालो दौलत मांग सकते हैं। बहुत मांगा, नसीब मांग लिया। और कुछ मांग सकते हैं? नहीं। लेकिन अली वो भी दे देते हैं जो नहीं मांगा होता। अच्छा, मांगा नहीं होता लेकिन ज़रूरत होती है, और ये मिलने के बाद पता चलता है इसकी ज़रूरत पड़ने वाली थी। तो जुमला कह दूं, ऐसे को इमाम मानो जो ज़रूरत से पहले सवाल पूरा कर दे। ऐसे को इमाम मानो। देखिए, मामला ये है कि तमाम तो नहीं अक़वाल मिलेंगे या हदीस मिलेंगी, लेकिन 6 और 7, कम से कम 4 और ज़्यादा से ज़्यादा 7 आइम्मा की अहादीस तसलसल से मिलती हैं कि हमारे जद की विलायत और हमारे जद की मोहब्बत किस किस मुकाम पर काम आएगी। और पहला मुकाम ही क़ब्र की पहली रात है। आमादा हैं तो बात करो। पहला मुकाम। अच्छा, उसकी वजह क्या है? असल ज़िंदगी शुरू ही तब होती है जब यहाँ मौत आ जाती है, और लोगों को लगता है कि मौत आई है। लोगों को लगता है कि ये मरे हैं, लेकिन मरे नहीं होते हम। इसीलिए हदीस आई, मम्मा ताला हुब्बे आउले मोहम्मद मौत शहीदा। और हदीस यहाँ नहीं रुकी, मम्मा ताला हुब्बे आले मोहम्मद मातन मगफूरा। जुमला कह दूं, शहीद तो बंदा हो सकता है कि मुंतकिल हुआ और शहादत के रुतबे पे आ गया, लेकिन मगफूरियत के लिए, मगफिरत के लिए, रहमत के लिए मैदान महशर का होना ज़रूरी है। ये इख्तियार सिर्फ अली का है, जो क़ब्र की पहली रात में ही महशर का फैसला सुना देते हैं। अली हैं, क़ब्र की पहली रात में ही सारा फैसला कर देते हैं कि आगे तक क्या होना है। तो भाई पहली रात में क्या नुसरत होती है, अब ये सुन लीजिए। और भाई, मैं अहले बैत की बातें आप तक पहुंचाने आया हूँ। मुझे नहीं पता कि मौलवी हजरात आपको क्या क्या बताते हैं कि क़ब्र में क्या क्या होगा। उन्हें ज़्यादा पता होगा भाई अहले बैत से, नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, कि बिच्छू होंगे और सांप होंगे और फलाना होगा, धमाका होगा। एक बात याद रखिएगा, गुनाहगार से गुनाहगार मोमिन के पास भी कम से कम दिल में मवद्दत अहले बैत तो है। और मैंने अर्ज़ किया था परसों की तकरीर में, अल्लाह ने क्या कहा है? हमने इनसे रिज्स को दूर कर दिया है। तो जिस दिल में इनकी मोहब्बत हो, उसके आसपास रिज्स कैसे आ सकता है? किस तरह आ सकता है? तो पहली नुसरत क्या होती है? मौला कहते हैं कि भाई देखो, सवाल तो आप सबको पता है क्या होने, लेकिन मैं दोहरा देता हूँ। पहला सवाल, तेरा रब कौन, तेरा खालिक कौन। दूसरा, तेरा नबी कौन। और फिर क्या सवाल है? तेरा इमाम कौन। सबसे अहम सवाल है। वजह पता है आपको अहम क्यों है? हो सकता है कोई ये कहे कि कोई गैर अगर देखे या बिरादरान से देखे, क्योंकि इनके मौला की बात है इसलिए अहम है। जी नहीं, वजह सुन लीजिए। मौला ने कहा सुनो, कब्र में ला रब्बुका के सवाल पे अल्लाह का नाम वो लेगा जिसने दुनिया में अल्लाह को अपना रब माना होगा। यही दस्तूर है दूसरे सवाल के लिए, ला नबियों का, तेरा नबी कौन, ला रसूलों का, तेरा रसूल कौन। जिसने दुनिया में मेरे और आपके नबी को नबी माना हो, ख़ातमुल मुरसलीन माना हो, ख़त्मी मर्तबत माना हो,
ख़ब्र में भी वही मानेगा और वही ज़बान बोलेगी। इसी तरह जिसने यहाँ पर अली को अल्लाह का वली माना है, ख़ब्र में भी वही बोल सकेगा। और सुन लीजिए, कई लोग ये कोशिश करेंगे कि तीसरे सवाल पे कुछ बोलें, लेकिन ज़बान नहीं हिलेगी, क्योंकि जब यहाँ नहीं हिली, जब विलायत की गवाही यहाँ नहीं दी, अब महशर तक नहीं दे सकते। मुर्दाबाद। मौत तक की मोहलत है। इसीलिए मौला ने कहा, आपके और मेरे छठे बादशाह की हदीस है कि हमने मखलूक पे ये करम करवाया है कि आखिरी सांस तक की मोहलत दी है। कहीं किसी सांस में इकरार विलायत अली कर ले। अब समझ में आया दुआ क्यों मांगी जाती है? या खुदा हमें अकीदा बरहक पर मौत दे। क्योंकि भाई देखें, दो नज़रिए हैं और दो मंजिलें हैं और दो मंजर है। मैं आपको भी दिखा देता हूँ। पूरे साहब, कोई साहब हो, पूरी ज़िंदगी उन्होंने अकीदा ठीक रखा, यानी अल्लाह को हक़ माना हो कि परवरदिगार है, नबी को भी माना हो, अहले बैत को भी माना हो, आखिर में आके गड़बड़ हो जाए और अकीदे से हट जाए, तो वो बातिल मौत है। इसीलिए दुआ ये मांगी जाती है। जी नहीं, ये ना दुआ किया कीजिए कि हमें अक़ीदा हक़्क़ा पर कायम रख या अक़ीदा हक़्क़ा पर चला। ये दुआ किया कीजिए हमें अक़ीदा हक़्क़ा पर मौत दे, क्योंकि ज़िंदगी में कई ऐसे मुकाम आ सकते हैं जिसमें अक़ीदा बदल जाए, लेकिन वो नहीं देखा जाएगा। डेट स्टेटमेंट देखा जाएगा कि किस स्टेटमेंट पे मौत आ रही है। अब मैं इसकी इससे ज़्यादा आसान मिसाल नहीं दे सकता। हुर की पूरी ज़िंदगी किसी तरह गुजरी हो, लेकिन जब मौत आई तो हुसैन पे आई तो हक मौत कहलाएगी। और हुर का तस्करा आ गया है तो जुमला सुन लीजिए, और आज की मजलिस का ये तोहफा है। देखिए, मैं बड़े वसूख से और बड़े खुले दिल से इस बात का एतराफ़ करता हूँ कि हमारे यहाँ अंसाब पे काम नहीं हुआ है। अंसाब समझते हैं आप? शजरों पे एक अहले सुन्नत आलिम गुजरे हैं तारीख़ में, और खुदा की कसम अगर आज वो ज़िंदा होते तो मैं उनके हाथों को बोसा देता। उन्होंने करबला में मौजूद लश्कर यजीद का नसबनामा लिखा है। तवज्जो रखिएगा, और दोनों तरफ के लोगों का लिखा है। अपनी किताब में वो लिखता है आलिम कि मैंने बड़ी कोशिश की कि लश्कर यजीद में मौजूद लोगों के शजरे दस्तयाब हो जाएं, लेकिन सिवाय एक के किसी का शजरा नहीं मिला, और वो एक भी आशूर के दिन हुसैन की तरफ चला गया था। यही वजह है। मिलके नारा आपने लगाया, खुश हुए, दाद दी पूरे मजमे का, मैं शुक्रगुजार हूं, लेकिन जुमला तो मुझे ये कहना है, जब हुर जंग कर रहा था, और मिलके इस बात पे नारा लगाइएगा, हुर जंग करते करते घोड़े पे डगमगाया, घोड़े पे डगमगाया, गिरने लगा। उमर साद ने आवाज दे के कही, अभी भी मौका है, मेरे पास आ जा। जुमला सुनेंगे हुर का। हुर ने मुस्कुरा कर कहा, घोड़े से गिरा हूं, शजरे से नहीं गिरा। सलामत रहें। घोड़े से गिरा हूं, शजरे से नहीं गिरा। मिल के दुआएं, घोड़े से गिरा हूं। जुमला कह तो दुआ यही किया कीजिए, चाहे शदीद गुर्बत क्यों ना आ जाए, इनका दामन हाथ से ना छूटे, क्योंकि गुर्बत होती ही वो है जो अहले बैत से दूर कर दे। आपको क्या लगता है अमीरी ये है कि बड़े बड़े घर हो, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हो, बड़ा बड़ा स्टेटस हो, बड़ी बड़ी इबादतें की हो?
अच्छा, खुदा की कसम ज़्यादातर को यही लगता है कि बड़ी बड़ी और ज़्यादा इबादत करने वाला का तकवा बड़ा है। ऐसा ही है। अब फंस गए आप। शैतान से ज़्यादा इबादत किसने की थी भाई? चप्पे चप्पे पे सजदा था, चप्पे चप्पे पे। और परसों मैंने अर्ज़ की है बात, और वहीं से मुस्तार लेके एक जुमला कहने के लिए ये बात दोहरा रहा हूँ। क्या कहा अल्लाह ने? किस चीज़ ने सजदा करने से रोका? बल्कि कल ही अर्ज़ की है, परसों भी नहीं की। तो क्या कहा? तकब्बुर ने। किस चीज़ के तकब्बुर ने? इबादत के। क्योंकि उसको पता था मैंने जितनी इबादत कर रखी है तो मैं तो इस बारगाह से नहीं निकाला जाऊंगा। पहली दफ़ा ये नारा शैतान ने लगाया था, अल्लाह काफ़ी है। लगाया तो था अल्लाह काफ़ी है, नारा तो उसी का है, और इससे कोई इनकार भी नहीं कर सकता। भाई अल्लाह काफ़ी था, जब भी तो गैर अल्लाह का सजदा नहीं किया। लेकिन जुमला कह दूं, अल्लाह जिसे सजदे का हुक्म दे दे वो गैर अल्लाह नहीं रह जाता। और यही वजह है कि जब पूछा गया मौला एक बात तो बताएं, आदम का सजदा इतना अहम क्यों था? तो मौला ने मुस्कुरा कर कहा, बज़ाहिर सजदा आदम का था, लेकिन आदम को जिस वजह से सजदा किया जा रहा था वो वजह हम थे, क्योंकि उसकी सुल्ब में 14 का नूर मौजूद था। चौदह का नूर मौजूद था। तो बात समझ में आई आपके? कहाँ से बात मुड़ी थी? सिरातल मुस्तकीम। और मैं क्या करूँ भाई, मामला यही है, फ़ज़ाइल इनके ज़्यादा हैं। कुरान की आयतें 6666 हैं। अगर रोज़ एक एक आयत की भी तशरीह फ़ज़ाइल अली की मुनासिबत से की जाए तो मैं ये दावे से कह रहा हूँ एक आयत की तफसीर का हक़ भी अदा नहीं हो सकता। और देखिए, इब्तिदा में मेरे बुज़ुर्ग ने और मेरे काबिल एहतराम हैं ये साहब, इन्होंने एक जुमला कहा। एक बात याद रखिएगा भाई, यजीद सिर्फ़ एक था। हैरान क्यों है? बताने लगा हूँ। बाकी जो अब हैं वो यजीद नहीं है, यजीद ज़ादे हैं। उसकी वजह पता है आपको? वजह मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, हमेशा दिफा अपने बुजुर्गों का किया जाता है या उनका किया जाता है जिससे मोहब्बत हो। 1400 साल बाद भी अगर आप हुसैन का दिफा कर रहे हैं तो इस बात पर इत्मीनान रखिए कि आपकी अम्माओं ने आपके वालिदों की अमानत में खयानत नहीं किया। मिलके दोनों हाथ बुलंद हो। मौला इन हाथों को किसी का मोहताज ना बनाए जो सिवाय नाम अली के किसी के नाम पे बुलंद नहीं होते। और देखिए, सुन्नत भी है। अब मैं क्या करूं, बात से बात निकलती जा रही है, इसलिए जुमला अर्ज कर दूं। नबी ने किसी और के नाम पर दोनों हाथ उठवाकर बैयत नहीं ली। गदीर के मैदान में, अब मुझे गदीर तो पढ़नी नहीं है, लेकिन ये क्योंकि नारे की बात निकल आई है तो एक जुमला आपके हवाले कर रहा हूँ। एक गलत फहमी ये भी दूर कीजिए, गदीर के मैदान में खड़े हुए नहीं थे लोग, बैठे हुए थे। पूरी जिम्मेदारी से बात कह रहा हूँ, जितनी मुस्तनद किताबें हैं जाकर पढ़ लीजिएगा। कोई खड़ा हुआ नहीं था, सिर्फ जनाब अमीर खड़े थे और रसूल खुदा खड़े थे। हाँ, वो अलग बात है ऐलान विलायत के बाद अगर कोई खड़ा हो गया, उससे पहले सब बैठे हुए थे। और जैसे ही कहा है ना, मन कुन तो मौला हो फहाजा अली उन मौला, एक तो पहली ये बात क्लियर कर लीजिए कि ये खुतबे का जुमला है, पूरा खुतबा नहीं है। नबी ने पूरा खुतबा दिया है गदीर वाले दिन, मशहूर ये जुमला हुआ है। हालांकि होना पूरा खुतबा ही मशहूर होना चाहिए था। अच्छा, क्यों नहीं हुआ? क्योंकि नबी ने उससे पहले सारे वादे वहीद लिए। तुम्हें अल्लाह का किसने बताया? सब ने हाथ जोड़ कर कहा सरकार आपने बताया। कहा अच्छा, तुम्हें ये किसने बताया मैं आखिरी नबी हूँ? सरकार आपने बताया। कहा तुम्हें नमाज का किसने बताया? कहा आपने बताया। कहा तुमने रोज़ा कहाँ से लिया?
कहा आपसे लिया। कहा ज़कात कहाँ से ली? कहा आपसे ली। अभी जो करके आ रहे हो हज, ये किसने बताया? कहा सरकार आपने बताया। नबी की बताई हुई दी हुई हर चीज़ ले ली, लेकिन वही ना लिया जिसकी वजह से ये सब कबूल होना था। वही नहीं लिया जिसकी वजह से ये सब कबूल होना था। बस मेरे अजीज़ों, कल इंशाअल्लाह जहाँ से बात रुकी है वहीं से शुरू होगी। मैं घंटों पढ़ता रहूँ फ़ज़ाइल अहले बैत, लेकिन ना मिंबर का हक़ अदा होगा, ना मजलिस का हक़ अदा होगा, जब तक 2 आंसू आँख में ना आए। क्योंकि जो शाम से और बक़ैये से शहज़ादियाँ आती हैं वो मेरी ख़िताबत सुनने नहीं आती। मौला मेरे इन भाइयों को सलामत रखे जो मुझसे पहले मसाइब के 1 या 2 बंद पढ़ते हैं, मौला इन्हें आबाद रखे। एक बात याद रखिएगा भाई, ज़ाकिरों की कदर किया कीजिए, उसकी वजह है ज़ाकिर और किसी मज़हब में नहीं होते, सिर्फ मज़हब अहले बैत में होते हैं। और हदीस यही है, जिसने किसी भी शख्स को नाम हुसैन पे रुलाया उसका मुकाम बहुत आला है। अल्लाह अकबर। अशरे ज़ैनबी है। मैं उस बीबी के मसाइब क्या पढ़ूं जिसका नाम ही मुकम्मल नहा है। अज़ादारों, 2 बाज़ार हैं, एक कूफे का बाज़ार है, एक शाम का बाज़ार है, लेकिन दोनों बाज़ारों में एक फ़र्क है। कूफे के बाज़ार में लोग चादरें फेंक रहे थे, शाम के बाज़ार में लोग पत्थर मार रहे। अजरुकुम अल्लाह, मौला आपका गिरिया कबूल फरमाए। अल्लाह अकबर। अज़ादारों, ये जो अय्याम हैं बड़े क़यामत के अय्याम हैं। वजह पता है आपको? कल ही तो मुहर्रम शुरू हुआ था, लेकिन जैसे जैसे सातें गुज़र रही हैं हम करीब हो रहे हैं चहलुम से भी और अलविदाई मजालिस से भी। खुदा की कसम, 8 रबीउल अव्वल को ये महसूस होता है कि कोई मेहमान आया था और वापस जा चुका, क्योंकि अज़ाख़ाने तो घरों में रहते हैं लेकिन रौनकें चली जाती हैं। मैंने पहली मजलिस में अर्ज़ किया था कि ये दस्तूर है, जब किसी घर का कोई मर जाता है उसके घर चल के ताज़ियत करने जाया जाता। लेकिन मेरा सलाम हो हुसैन की माँ पर, जिसने इस ज़हमत से भी हमें बचाया, तुम्हें महफूज रखा। मेरी शहज़ादी तुम्हें ज़हमत नहीं देती, बल्कि शिकस्ता पहलू पे हाथ रख के, काला रुमाल लेके एक मजलिस से दूसरी मजलिस जा रहे। अजरुकुम अल्लाह। जब महज़र नामे का वक्त आया और महज़र सुनाया जाने लगा, जानते हैं क्या मंजिलत थी और क्या वक्त था? नबी बता रहे हैं, हुसैन तुम एक दिन सहराए करबला में कत्ल किए जाओ। उस वक्त ना मैं होऊंगा, ना अली होंगे, ना हसन होंगे, ना सैयदा होंगी। तो जानते पहला सवाल किसने किया? फातिमा ज़हरा ने। कहा बाबा फिर मेरे लाल को रोएगा कौन? इस जुमले को याद रखिएगा। अगर शहज़ादी कुछ और कहती तो मकसद अज़ादारी वो होता। शहज़ादी का सवाल बता रहा है कि मकसद अज़ादारी क्या है। कहा बाबा मेरे लाल को कौन रोएगा? रसूल अल्लाह ने कहा फातिमा, अल्लाह एक कौम खल्क करेगा जो तेरे कुनबे को रोएंगे। अब जुमला सुनिएगा, खुदा की कसम यही मसाइब हैं आज के। और महसूस कीजिएगा आज़ादारों, आपका मर्तबा क्या है उस बादशाह के नज़दीक जिसे हुसैन कहते हैं। हुसैन ने रो कर कहा, नाना आप मेरे रोने वालों को क्या देंगे? कहा मैं शिफात दूंगा। कहा बाबा अली, कहा मैं साखिए कौसर हूँ, कौसर का जाम इनायत करूँगा। कहा भैया हसन आप क्या देंगे? कहा मैं सरदार जन्नत हूँ, जन्नत दूंगा। अब जब पूछा ना अम्मा आप क्या देंगी? कहा बेटा मेरा वादा है जब तक एक एक अज़ादार जन्नत में ना जा चुकेगा मैं जन्नत में कदम नहीं रखूं। यही आवाज़ें फातिमा को बहुत पसंद है, यही गिरिए का हक है। अज़ादारों
तुम्हें कम से कम किसी शिमर का खौफ तो नहीं है ना कि बुलंद आवाज से रोगे तो वो तुम्हें तमाचा मारेगा। हाय हुसैन की सकीना। अजरुकुम अल्लाह, मौला आपका गिरिया कबूल फरमाए। अज़ादारों, मैंने 2 जुमले पढ़ने हैं। मुझसे फरमाइश की गई थी शहादत अली असगर की, लेकिन मैं मिंबर के ख़िलाफ़ की कसम खा के कह रहा हूँ, जितनी सख्त शहादत अली अकबर पढ़ना है ना, उतनी ही सख्त शहादत अली असगर पढ़ना है। और ये मैं मखसूस अय्याम और बरामदगी के अलावा नहीं पढ़ता, लेकिन मसाइब सुनो असगर के, क्योंकि असगर वो शहीद है जिसको 3 मरतबा शहीद किया गया। अजरुकुम अल्लाह, मौला आपका गिरिया कबूल फरमाए। अज़ादारों, हुसैन लाशा लेके आए हैं। शहादत नहीं पढ़ रहा, मसाइब मैंने पढ़ दिए, बस शहजादे के जिक्र की मुझसे कहा गया है, फरमाइश की गई है तो फरमाइश पूरी कर रहा हूँ। अज़ादारों, जब लाशा लेके आए हैं ना हुसैन, आप शब आशूर आमाल करते हैं, आमाल रोज़े आशूराश, उसमें एक मरहला आता है, 7 मरतबा आप आगे जाते हैं, 7 मरतबा पीछे आते हैं और कहते हैं रिज़न बेक़ज़ा व तस्लीम अल्ले अमरे। जानते हैं ये आप क्यों करते हैं? हुसैन अपने 6 महीने के मुजाहिद का लाशा लेके खैमे के दरवाजे पे 7 मरतबा पीछे गए, 7 मरतबा आगे आए। अज़ादारों, क़यामत का जुमला है, अल्लाह जाने आप कैसे सुनेंगे, मेरे हाथ जुड़े हुए हैं। अज़ादारों, जुमला सुनिएगा। शहजादी उम्मे रबाब का जो खानवादा था वो जंगजू खानवादा था। शहजादी को हर सामान जंग का मालूम था कि कौन सा हथियार कब इस्तेमाल होता है, तीरों की भी मालूमात थी। और असगर पे जो तीर चला था, अरब के दरिंदों ने कसम खाई थी कभी किसी जानवर पे भी तीरे से शोभा नहीं चलाएंगे। मातम करके रहो। अज़ादारों, क़यामत का मंजर था। अबू तुराब की बहू अली असगर के इंतजार में दरे खैमा पे खड़ी थी। कहा हुसैन पानी पिला लाए, जबान से कुछ नहीं कहा, खबा का दामन हटाया। रबाब ने रोकर कहा मेरे वाली, अरब में क्या 6 महीने के बच्चे को भी नहर करते हैं? मातम करके रहो। अज़ादारों, क्या गिरिया हो रहा है? क्या 6 महीने के बच्चे को भी नहर करते हैं? चुप रहा मेरा मौला। अज़ादारों, सांस लो, मैं जुमला पढ़ूं। मौला किसी को औलाद का गम ना दिखाए, किसी को गम ना दिखाए। एक सवाल करूं, जब किसी का कोई बेटा या बेटी मर जाता है जवानी में या बचपने में, कभी आपने देखा कि उसका लाशा उसकी मां के हाथ पे रख दिया गया हो? पूरी जिम्मेदारी से बात अर्ज कर रहा हूं। पस्त से पस्त मुआशरा भी हो ना, वहां भी ये नहीं होता। लेकिन सलाम है गुर्बत हुसैन पर, और सलाम है उम्मे रबाब के जज्बे पर। हुसैन ने जुल्फ़कार उठाई, कहा असगर को दफन करते हैं। जितनी देर हुसैन ने कब्र बनाई, असगर की माँ असगर का लाशा अपने हाथ पे लिए रही। जुमला सुनोगे, सरकारे कलबासी लिखते हैं रबाब इतनी देर में मर गई, रबाब इतनी देर में मर गई जितनी देर हुसैन ने कब्र बनाई। अज़ादारों, कब्र में असगर को लिटाया। आखिरी जुमला हो गई मजलिस। अज़ादारों, कब्र में असगर को लिटाया, मिट्टी बराबर की, मिट्टी बराबर की। अज़ादारों, ये पहला कत्ल था अली असगर का। मैंने 3 मरहले कहे, बस 3 बताने हैं और मैं मिंबर से उतर गया। बस यही वक्त दुआ है। आज मैं दुआ नहीं कराता, लेकिन दुआ ये जरूर करना, जिस तरह रबाब का बच्चा मारा गया है, कायनात में कोई इस तरह ना मारा जाए। मेरी दुआ है अली असगर के सदके, जो बे औलाद हैं शहजादी उन्हें औलाद अता फरमाए, जो बीमार हैं उन्हें शिफा अता फरमाए। अज़ादारों, इस गुनाहगार के जिम्मे जिसने जो दुआ लगाई है असगर के सदके कबूल हो। बस दुआ मांग लीजिएगा आप। मैं जुमला कह रहा हूं। जानते हो दूसरी दफा कब शहीद किया गया? जब शाम गरीबा में शौदा के सर काटे गए। शिमरे बदनहाद ने कहा सब सर मौजूद हैं, हुसैन के छोटे बच्चे का सर कहाँ है?
मैं पढ़ गया मसाइब। अज़ादारों अज़ादारों, क्या पूछा शिमर ने? हुसैन के उस बच्चे का सर कहाँ है जो बहुत छोटा था? हुरमुला बदनहाद ने कहा, मैंने हुसैन को क़ैमे की पुश्त पर अली असगर को ले जाते हुए देखा, शायद दफन कर दिया हो अपने बेटे को। अज़ादारों, जानते हो इस वलदुल हराम ने क्या हुक्म दिया? 10-10 नेज़ा बरदारों के दस्ते बनाए और कहा जहां ज़मीन नरम लगे वहां नेज़े गाड़ो और असगर का सर निकालो। अज़ादारों, दूसरी बार असगर इस तरह शहीद हुआ कि सारे शहीदों के सिर्फ सर नेज़े पे थे, लेकिन हाय असगर, अब नेज़ा जमीन पर गया। जब वापस आया तो हुसैन के बच्चे का लाशा, पूरा लाशा नेज़े पर था। ये दूसरी शहादत थी। अज़ादारों, तीसरा मरहला ये था, हो गई मजलिस, जब लाशें पामाल होने लगे, हर लाशा उठा लिया गया, लेकिन हाय, एक हुसैन का लाशा, एक असगर का लाशा, लाशा कुछ इस तरह पामाल हुआ कि जब 12 मुहर्रम को एजाज़े इमामत से सज्जाद अपने बाबा को दफन करने लगे, हुसैन को कब्र में लेटाया। बनी असद के एक बुजुर्ग ने पूछा, बेटा ये तो बता, हुसैन के सीने पे ये गोश्त का टुकड़ा क्या था? सज्जाद ने मुंह पीट कर कहा, ये गोश्त का टुकड़ा नहीं, मेरा भा। या ज़हरा, या ज़हरा, या ज़हरा, या ज़हरा।